खुशामदीद। वर्चुअल बुक्स प्रो में क्विक बुक ऑनलाइन की ट्रेनिंग का हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है। उस सिलसिले में लास्ट जो हमारा टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम वेंडर्स क्विक बुक में ऐड कर सकते हैं और कैसे अगर हमारे पास एक्सेल की लिस्ट है तो कैसे उसको हम क्विक बुक का एक्सपोर्ट फ्यूचर इंपोर्ट फ्यूचर यूज़ करके उसको वो पूरी लिस्ट वेंडर्स लिस्ट को अपनी क्विक बुक में इंपोर्ट कर सकते हैं और उनकी बेसिस पे बिल क्रिएट कर सकते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा वेंडर से रिलेटेड ही है, लेकिन हमने डिस्कस करना है कि कैसे हम वेंडर्स के बिल क्रिएट करते हैं क्विक बुक में और कैसे उनको पे करते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले आपने जाना है एक्सपेंसेस के टैब पे। एक्सपेंसेस के टैब्स पे ये फिर डिफरेंट आपको 4-5 चीजें नजर आएंगी, एक्सपेंसेस, बिल्स, वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स। तो आज हमारा टॉपिक बिल पे है कि बिल हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो बिल पे हम क्लिक करेंगे। जब बिल्स पे करेंगे तो ये इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें फॉर रिव्यू के लिए होंगे, कुछ बिल्स ऐसे होंगे जो आपने जिन पे आपने काम किया है, अभी वो कंप्लीट फाइनलाइज नहीं हुए हैं, वो आपने सेव और क्लोज नहीं किए, तो वो रिव्यू टैब में आएंगे और यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। फिर सेकंड पे है अनपेड बिल्स। जो बिल्स ड्यू हो चुके हैं, यानी उनकी पेमेंट आपकी कंपनी की तरफ या आपके बिजनेस की तरफ ड्यू हो गई है, ड्यू डेट या तो करीब है या गुजर गई है, वो बिल्स जितने भी होंगे वो इस टैब में होंगे। वो आप यहाँ से आप उसकी डेट को फिल्टर कर सकते हैं, लास्ट 12 मंथ के देखने, लास्ट 1 मंथ के देखने, 6 मंथ के देखने, जितने भी यानी पीरियड के आपने देखने, वो पीरियड आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और वो डिटेल्स आपके सामने इस विंडो पे आ जाएगी। फिर उसके बाद है पेड बिल। जो आपने बिल पेड किए लास्ट 12 मंथ में, 6 मंथ में, 3 मंथ में, 1 मंथ में, 1 वीक में, या जितने भी, वो यहाँ से आप डेट को फिल्टर करके देख सकते हैं। तो ये पेड वाले टैब में वो आ जाएंगे। तो जो ये पेड वाले टैब में आ जाएंगे, इस तरह सारी डिटेल उनके पास आ जाएगी। फिर हम ये राइट साइड पे आते हैं, ये 3-4 मेन्यू है, इनको हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले जो एरो का आइकन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी लिस्ट जो भी है ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल, एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी। आप उसको अपनी फाइल में लगा सकते हैं या किसी को कोरियर वगैरह करनी हो, भेजनी हो, या जो भी, उसको आप यूज कर सकते हैं एज ए हार्ड कॉपी। वो आपके पास आ जाएगी, सॉफ्ट आपके सिस्टम में आ जाएगी एक्सेल लिस्ट में। यहाँ से प्रिंट करके आप हार्ड कॉपी उसकी ले सकते हैं, उसको अपनी फाइल में लगा सकते हैं, या किसी को भेजनी हो, कोरियर करना हो, तो यहाँ से आप प्रिंट करके उसको भेज सकते हैं। फिर जो तीसरा वो है ये सेटिंग का है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ डिटेल्स जो है वो आपके सामने आएंगी कि इस पे जो आप ये इस रिपोर्ट पे यहाँ पे डैशबोर्ड पे शो करना चाहें तो जो जो चीज़ आपने शो करनी है उसको आप चेक कर लेंगे। ये जैसे बिल नंबर है तो यहाँ पे सारे बिल नंबर आपके आ जाएंगे। अगर आपने बिल इंटर करते वक्त बिल नंबर डाले हुए हों तो यहाँ कैटेगरी आ जाएगी। कैटेगरी वो जो एक्सपेंस की कैटेगरी है जिस से रिलेटेड आपने बिल्स बुक किए हुए हैं वो आ जाएगी यहाँ पे। फिर क्लास आ जाएगी। क्लास का मतलब ये होता है कि मल्टीपल अगर बिजनेस हैं या मल्टीपल लोकेशंस हैं या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आपने ट्रैक करना है, उनके बिल्स को ट्रैक करना है, तो आप क्लास के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर इसी तरह लोकेशंस भी हैं कि मल्टीपल लोकेशंस हो तो वो भी आप उसमें देख सकते हैं। मेमो जो आप बिल क्रिएट करते वक्त मेमो जो आप वहाँ पे डालते हैं वो भी यहाँ पे आ सकता है। फिर अटैचमेंट्स अगर कोई है तो वो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे अटैचमेंट्स शो होगी। ये अभी इन्होंने कोई भी अटैचमेंट नहीं की हुई, ये सिंपल कंपनी है इसमें, तो ये 0-0 दे रहे हैं। तो जब आप अटैचमेंट करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटैचमेंट्स जितनी होंगी वो नंबर्स शो होंगे। यहाँ से आपने रोज सेलेक्ट कर लेनी है कि कितनी रोज जो है वो इस रिपोर्ट में शो हूँ। मिनिमम 50 होती हैं और मैक्सिमम 300 होती हैं। तो ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जितने भी बिल्स आप यहाँ पे विंडो पे शो करवाना चाहें तो वो उसको आप चेक कर लेंगे, इतने बिल्स आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि नया बिल अगर क्रिएट करना हो तो उसको हम कैसे करते हैं। तो क्विक बुक में जो भी चीज़ आपने नई ऐड करनी हो या क्रिएट करनी हो तो ये हमेशा हर उस चीज़ का ये राइट साइड पे ग्रीन बटन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने ये 3-4 ऑप्शन दे रहा है कि अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। अगर कोई बिल आपके कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है
आपके वेंडर्स ने उसको आपको बिल भेजा है या कोई पीडीएफ में इनवॉइस भेजी हुई है या कोई और वो डिटेल्स बिल्स की भेजी है, तो वो आप वहाँ कंप्यूटर से उसको आपके कंप्यूटर में स्कैन है या एक्सेल फॉर्म में है तो वो वहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं और यहाँ वो क्रिएट हो जाएगा। फिर सेकंड है क्रिएट बिल और थर्ड पे है क्रिएट रेकरिंग बिल। मींस कि अगर आपकी रेगुलर पेमेंट्स हैं किसी वेंडर्स की तो वो रेकरिंग बिल के थ्रू आप एक ही दफा करेंगे तो वो स्टेट को ऑटोमेटिकली वो बिल क्रिएट होता रहेगा इन फ्यूचर। तो अभी हम देखते हैं कि क्रिएट बिल कैसे करते हैं। तो ये क्रिएट बिल पे हम क्लिक करेंगे। ये समटाइम्स थोड़ा स्लो हो जाता है सिस्टम, तो वो विंडो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें ना। तो ये इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी बिल की क्रिएशन के लिए। इसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे वेंडर, वेंडर का नाम है। ये आप इस पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी वेंडर्स आपने ऐड किए हुए हैं तो वो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप जिस वेंडर के लिए बिल क्रिएट कर रहे हैं वो इस लिस्ट में नहीं है तो ये आप ऐड न्यू करके उसको क्रिएट कर सकते हैं। वेंडर्स को क्रिएट करना हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो प्ले लिस्ट है वो इसमें डाल दूंगा, वहां से आप जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट वेंडर्स इन क्विक बुक। तो वो आप क्रिएट करके इसमें आप ऐड कर लेंगे। यहाँ भी हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं बुक्स बाई, ये वाला वेंडर जो है। तो इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेलिंग एड्रेस वगैरह में खुद ब खुद आ जाएंगी जो हमने दी हुई होंगी। इसका एड्रेस जो है फिर वो वेंडर्स क्रिएट करते वक्त नहीं दिया गया तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। आप यहाँ पे इसको अभी मेंशन कर सकते हैं या आप वेंडर्स में जाके अपडेट कर सकते हैं इसको। तो ये फिर है टर्म्स। टर्म्स ये होता है कि कितने दिन में आपने जो बिल है वो पे करना है, 10 दिन में, 15 दिन में, 30 में, 60 में, जितने भी करेंगे वो यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये एड्रेस उसका दिया हुआ है, ये अभी वो हुआ है इसमें। और बिल की डेट, यहाँ पे बिल की डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे कि अगर जिस दिन आप बिल क्रिएट कर रहे हैं उस डेट का बिल है या प्रीवियस डेट का है या जो भी डेट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ड्यू डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। जो आपने टर्म्स सेलेक्ट की हुई होंगी, अगर 15 दिन सेलेक्ट किए हुए हैं तो बिल डेट के 15 दिन बाद ड्यू डेट खुद ऑटोमेटिकली इसमें शो हो जाएगी। ये देखिए हम 10 दिन कर रहे हैं तो ये चेंज हो रही है। बिल नंबर, यहाँ पे बिल नंबर आप कोई सा भी दे दें, हम 1 2 दे देते हैं इसमें। तो जो कैटेगरी है ये इस जो वेंडर है इसके पहले क्रिएट हुआ है बिल जिसमें इसकी कैटेगरी लीगल प्रोफेशनल फीस वगैरह अकाउंटिंग वगैरह फीस दी गई है, तो वो उसने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उठा ली है कि पहले ये वाली कैटेगरी इसमें सिलेक्ट हुई हुई है, तो हम भी यही कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कर सकते हैं मंथली बुक कीपिंग एंड टैक्स सर्विसेज। ये वैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, आपका जो भी वेंडर होगा उसी हिसाब से आपने करनी है। अमाउंट हम कर लेते हैं 100। और ये अगर बिल जब क्रिएट करते हैं तो वो बिल अगर किसी क्लाइंट के काम के लिए आपने एक्सपेंस किया हुआ है तो यानी वो आपकी उस क्लाइंट की इनवॉइस के साथ आपने बिल करना है तो वो आप यहाँ से चेक कर लेंगे और ये खुद ब खुद बिलेबल्स उसमें टैब में ऐड हो जाएगा। और जब आप इनवॉइस ऐड करेंगे तो उसके साथ ऑटोमेटिकली अगर आपने इसको ऐड करना हो तो आप जस्ट ऐड करेंगे तो वो उस इनवॉइस में खुद ब खुद ऐड हो जाएगा जो आपने कस्टमर को भेजनी है। इस पे कोई टैक्स वगैरह है तो वो आप यहाँ पे कर लेंगे। टैक्स की सेटिंग आपने की होगी बैक पे और यहाँ से वो ऑटोमेटिकली टैक्स रेट वगैरह खुद ब खुद उठा लेगा। और यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट कर लेना है कि अगर ये बिलेबल एक्सपेंस है, किसी कस्टमर के लिए आपने एक्सपेंस किया है तो जो भी कस्टमर होगा उसका नाम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये इस तरह करके फिर आपने यहाँ पे आ जाना है कि इसको सेव एंड न्यू। अगर आप मल्टीपल बिल्स क्रिएट कर रहे हैं तो आप सेव एंड न्यू करके नया वाला क्रिएट कर लेंगे। सेव एंड स्केड्यूल पेमेंट, अगर आपने इसकी पेमेंट भी स्केड्यूल करनी है तो सेव एंड स्केड्यूल पेमेंट्स में जाएंगे और वहां पे आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि किस डेट को आपने इसकी पेमेंट करनी है। वो सिंपल से विंडो होती है, उसमें आपने जस्ट डेट सेलेक्ट करनी है और उसको सेव कर देना है। तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं थ्रू क्विक बुक वो फिर वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन उसको पेमेंट हो जाएगी। अभी हम इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं, फिर देखते हैं कि हम इस बिल्स जो हमने क्रिएट किया है इसको हम पे कैसे कर सकते हैं।
ये इसको सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये इस तरह फिर ये इसमें अनपेड बिल्स में आ जाएगा। ये देखें ये सबसे ऊपर आ गया $100 का जो भी हमने क्रिएट किया हुआ है। इसको एडिट करना हो तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप मिस्टेक कोई हो गई है या आपने गलती से बिल क्रिएट कर लिया तो यहाँ से डिलीट उसको कर सकते हैं, उस सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि इस बिल को पे करना हो तो हम कैसे पे कर सकते हैं। ये हम न्यू वाले उसमें जाएंगे, ये वेंडर्स के टैब में ये देखें पे बिल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें ये सबसे नीचे वाला अभी हमने क्रिएट किया था, तो इसको पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से ये ऑटोमेटिकली अमाउंट सिलेक्ट कर लेता है। तो इसका ये होता है कि जितनी अमाउंट का बिल होता है वो सिलेक्ट कर लेता है। अगर आपने उससे कम अमाउंट में पे करना है तो आप यहाँ पे अमाउंट अपनी तरफ से दे सकते हैं, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो या तो पूछेगा कि इसकी कोई एडजस्टमेंट्स डालें, या वो ओपन बैलेंस आपके उस पे वेंडर्स के लेजर्स में शो होता रहेगा जब तक आप उसकी कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं डालेंगे या उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये पूरी अमाउंट हम इसका पे कर रहे हैं, पे जस्ट सेलेक्ट करके सेव कर देंगे तो ये पे हो जाएगा। इसको आप प्रिंट करके लेटर ऑन जो है वो चेक प्रिंट कर सकते हैं, और जो आपका प्रिंट आउट होगा वो अपने वाउचर्स वगैरह के साथ लगा के अपने फाइलिंग सिस्टम में फिर लगा सकते हैं। तो यहाँ से फिर हमने पे किया तो इसका बैलेंस जो है ये देखिए ऑटोमेटिकली जीरो हो गया है। इट्स मीन कि ये बिल जो है हमारा पे हो गया है। तो ये थी सारी डिटेल्स कि कैसे हम बिल्स क्रिएट करते हैं क्विक बुक में और कैसे उसको पे करते हैं थ्रू क्विक बुक। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह होते हैं डिस्क्रिप्शन में, उनके थ्रू आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे विदहोल्डिंग टैक्स समटाइम्स कुछ कंट्रीज में होता है, विदहोल्डिंग टैक्स वेंडर्स के बिल पे डिडक्ट होता है, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है और उसकी लाइबिलिटी को कैसे बैलेंस आउट करके अपनी बुक्स को एक्यूरेट और रिकंसाइल करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी भाई का क्वेश्चन भी था उस हवाले से, तो वो उम्मीद है उनका भी हो जाएगा क्लियर कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस के लिए ये वाला ऑप्शन यूज करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वाचिंग अवर वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो फ्रीलांसिंग, बुक कीपिंग वगैरह, अकाउंटिंग वगैरह में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ताकि उनको प्रैक्टिकली कोई इशू ना हो सॉफ्टवेयर सीखने में। और इसके अलावा हम फ्रीलांसिंग के हवाले से भी टिप्स और वो गिग्स बनाना और फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स और उनकी डिटेल्स वगैरह भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो ताकि वहाँ से भी उनको इंफॉर्मेशन मिले और वो अपना कैरियर स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।